दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने एसपी और सीपी या एसपी का एसपी से रिलेशन बताया था, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे हम चेंज करते हुए चल रहे हैं। आप देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 19 शुरू होता है, आपके बोर्ड पर है। पढ़िए आप क्वेश्चन को और पढ़कर करने की कोशिश कीजिए। एक बिजनेसमैन बोट 60 शीप, यानी कि एक व्यापारी 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदता है। एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, वो 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदता है। आगे क्या होता है, उनमें से 40 भेड़ को 150 रुपये प्रति भेड़ की दर से बेच देता है। 40 को, अब बच तो गई 20। आगे क्या होता है, उनमें से 10 भेड़ मर जाती हैं। अब आगे पूछता है शेष भेड़ को किस दर से बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो। फिर सुन लो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। एक बिजनेसमैन है, वह कुछ भेड़ यानी कि 60 भेड़ खरीदता है। उन 60 भेड़ में प्रति भेड़ को 120 रुपये की दर से खरीदता है। अब उसने 120 रुपये प्रति दर की दर से 60 भेड़ खरीद ली। फिर वो 40 भेड़ को 150 रुपये प्रति भेड़ की दर से बेच देता है और उसमें से 10 भेड़ मर जाती है। तो शेष जो 10 भेड़ बची वो किस दर से बेचे, किस भाव से बेचे कि उसे कुल पर 800 रुपये का लाभ हो जाए। अब देखिए, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सीधा सीधा हम देखें, उसका सीपी निकालें। पहले सबसे पहले तो हमें सीपी चाहिएगा। तो सीपी हमने कितनी भेड़ खरीदी, 60, और कितने की एक भेड़ खरीदी, 12, यानी कि 120 रुपये की। तो यानी कि 12 छिक 72, 7,200 रुपये हमने खर्च किए। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ पहले हम देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना चाहता है, 800 रुपये। तो दिस मीन्स एसपी, यानी कि वो उन्हें कितने की बेचेगा, 8,000 रुपये की। उसे कुल मिलाकर 8,000 रुपये चाहिए। उसे कुल मिलाकर 8,000 रुपये चाहिए। अब 8,000 रुपये पाने के लिए वो क्या करेगा, वो उन्हें बेचनी शुरू करेगा और वो बेचेगा पहले 40 भेड़। तो 40 का सीपी, यहाँ 60 का सीपी था, यहाँ 40 का एसपी हम निकालें। तो 40 का एसपी क्या हो जाए, 40 गुना 150 की एक भेड़ बेची उसने। तो इसका मतलब 15 चौका 60, 6,000 रुपये की उसने बेच दी। 10 का एसपी जो मर गई, 10 मर गई, 10 मर गई, यानी कि 10 मर गई। तो 10 का जो एसपी होगा वो तो 0 होगा, तो 0 ही आ गया यहाँ पर। जो 10 का एसपी आया वो क्या आया, 0। भाई 10 तो मर गई, वो तो कितने की भी नहीं बिकी, 0 रुपये की बिकी। चलिए, तो इसका मतलब 50 उसने बेच दी और 50 में कितने की बिकी, 6,000 रुपये की। 50 भेड़ जब तक चली गई, उसके पास कुल रुपये आए 6,000। उसे रुपये चाहिए 8,000। तो इसका मतलब ये हुआ उसे 8,000 रुपये चाहिए। तो शेष 10 भेड़ का एसपी, शेष 10 भेड़ का एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस 6,000। भाई 8,000 रुपये उसे चाहिए थे कुल मिलाकर, और मिले अब तक उसे कितने रुपये, 6,000 रुपये। यानी कि 60 का एसपी था ये, 60 का एसपी उसे मिले कुल मिला के 6,000 रुपये। तो कितने रुपए बचे भाई, 2,000 रुपये। यानी कि 10 भेड़ को वो कितने में बेचेगा, 2,000 रुपये में। तो इसका मतलब दर पूछी है, तो एक भेड़ को कितने में बेचेगा। तो एक भेड़ का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2,000 अपॉन 10, 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये पर भेड़ की दर से बेचेगा शेष को। उसने फिर दोबारा से बता देता हूँ, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन 60 भेड़ लाता है
और प्रति भेड़ 120 रुपये की लाता है। अब उसने क्या किया, 40 को बेच दिया 150 रुपये की दर से। 10 भेड़ उसकी मर गई। अब वो चाहता है कि आगे जो बची उनको किस भाव से बेचूं कि 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने पहले 60 का CP 7200 रुपये, प्रॉफिट कितना 800 रुपये, तो 60 का SP निकल के 8000 रुपये। अब हमने बेचना शुरू किया, 40 को बेचा 6000 की, 10 को बेचा 0 रुपये की, यानी 50 बिक गई 6000 रुपये की, शेष बची 10। अब 10 को उसने कितने में बेचा, 2000 रुपये में, तो एक को कितने में बेचा गया, 200 रुपये में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, पढ़िए आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। आप क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़कर देखें कितना बिल्कुल आसान सा तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने आगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सब क्वेश्चन इसी टाइप के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कम से कम 1 से 2 पर्सन मिलते हैं ज़रूर प्रॉफिट लॉस से, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए बाइक इज सोल्ड, यानी कि बाइक को एट प्रॉफिट 20%, एक बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि बाइक का क्रय मूल्य 45,500 हो तो बाइक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ पर 20% लाभ पर बेचना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइक को 20% लाभ पर बेचना है। तो इसका मीन्स हुआ, अगर हम CP और SP का अनुपात देखें तो CP 100 था तो हमें कितने में बेचे, 120 रुपये में, 20% का लाभ हुआ। अब इसको काट दीजिए, 20 से 20 बजे 100 और 20 से 6, यानी कि CP और SP का जो अनुपात है कितना है, 5:6। यानी कि अगर हम 5 रुपये का CP है तो SP कितना आ जाता है, 6 रुपये। उसने कहा है कि अगर हम 45,500 रुपये की बाइक खरीदते हैं तो उसे कितने रुपए में बेचे। आपका तो आंसर आ गया होगा, 45,500 रुपये की अगर हम लेते हैं तो उसे कितने में बेचे। तो 45,500 गुना 6 और बटे कितना आ जाएगा, 5। 5 से 5 नम 45, 5 एकम 5, 2 0, 6 से 2 0 आ जाएगी, 6 एकम 6, 6 नम 54, यानी कि 54,600 रुपये में उसको बेच दिया जाए। तो उससे कितना लाभ होगा, 20%। अब देखिए फिर एक बार बता देता हूँ, एक बाइक है, उस बाइक को 45,500 रुपये में ख़रीदा गया और 20% लाभ पर बेचा गया। वो चाहता है कि वह कितने रुपए की बिकेगी। तो भैया CP और SP को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 रुपये था तो SP कितना था, 120, यानी काट दिया, 5 हुआ तो 6 और 45,500 है तो कितना। आपका क्वेश्चन 1 मिनट का था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। आप पढ़िए क्वेश्चन को 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, एक साइकिल को 1560 रुपये में बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य, अब की बार उल्टा है बिल्कुल, यानी कि 20% का लाभ की बात तो कह ही रहा है और 1,560 रुपये में उसने उसे बेचा। हमें अब की बार क्या चाहिए, क्रय मूल्य है। हमें क्या चाहिए अब की बार, क्रय मूल्य है। तो CP और SP, वही रिलेशन बनाइए आप, CP रेशो SP। यहाँ पर कितने % पर बेचा, 100 की वस्तु कितने में बेच दी गई, 120 में। यानी कि आप काट दीजिए 20 से 5 और 6, यानी कि 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच दी गई। अगर अब की बार उल्टा पूछा गया है, यानी कि 6 रुपये की बेची तो खरीदी कितने की थी, 5 रुपये की। और अगर उसने 1560 रुपये की बेची है तो 1560 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। तो बेची कितने की होगी भाई, अगर 6 की बेची तो खरीदी कितने की थी, 5 की। अगर 1560 रुपये की बेची है तो खरीदी कितने की है भाई, बिल्कुल आसान तरीका। तो 1560 गुना 5 और बटे 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36
और 5 से इसमें गुना कर दें, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि खरीदी कितने की होगी उसने 1300 रुपये की। फिर सुन लो, एक साइकिल है, उसको 1560 रुपये बेचकर उसने 20% का लाभ कमाया, तो उसने कितने रुपए में ख़रीदा होगा, क्रय मूल्य क्या है उसका। तो 20% की बात आई तो 100 से 120 कर दिया, यानी 5 है तो 6, यानी सीधी सीधी सी बात होगी 6 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये है, और 1560 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब आप देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान बेसिक से चल रहे हैं हम, और बिल्कुल बेसिक से करते करते हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, पढ़िए आप 22 क्वेश्चन को। 22 क्वेश्चन में दिया है एक जीन्स को 558 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑफ सेलिंग ए जीन्स ₹558, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब की बार वो कह रहा है जब हमने उसे 558 में बेचा, जब उसे हमने 558 में बेचा तो 10% की हानि हो। अब वो चाहता है कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब देखिए जब दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों तब हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है CP, चलिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए SP1 पहले वाला और SP2। आप फिर ध्यान दीजिए, उसने जब उसे 558 रुपये में बेचा था, पहला विक्रय मूल्य 558 था, तो उसे 10% का लॉस हुआ, परंतु दूसरे वाले विक्रय मूल्य पर वह 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो जीन्स को कितने रुपए में बेचे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि जब हमें दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हों, दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, तो ऐसे लिख लें CP SP1 SP2। भाई CP तो इसका 100 था, चलिए शुरू में CP को तो हम CP तो 100 ही होता है, CP कितना था 100 था। पहले वाले ट्रांजेक्शन जब उसने किया 558 रुपये में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, और 10% की हानि हुई तो पहला विक्रय मूल्य कितना हो गया 90 रुपये में बिकी, परंतु फिर उसके मन में आया नहीं भाई इसको हम ज़्यादा की बेचें और हम 10% क्या चाहते हैं प्रॉफिट चाहते हैं, तो 10% प्रॉफिट भी CP पर ही होने वाला है, तो वो उसे कितने की बेचेगा 110 की। यानी कि जब 100 रुपये खरीदी थी, पहले उसने 558 में बेचा तो 10% की हानि हुई तो 90 की बेची थी, 100 की ली थी तो 90 की बेची थी, परंतु दूसरी बार वह चाहता है कितने की बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो दूसरे वाले विक्रय मूल्य में प्रॉफिट दिखा दिया हमने। एक एक जीरो सबकी काट दीजिए, ना काटो तो भी काम चल जाएगा। अब हमारे पास SP1 दिया हुआ है, SP2 पूछा है, पहले वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरे वाला पूछा है। 9 है तो 11 है, 558 है तो कितना है, ये लो भाई 558 गुना कितना हो जाएगा 11, और भैया नीचे कितना आ जाएगा 9, काट दीजिए 9 से, 9 बजे 45, 9 छिक 54 ही चल जाएगा, 1 बचा 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 11 छिक 66 और 2 68, यानी कि उस जीन्स को वह 682 रुपये की बेचेगा तो 10% लाभ होगा, और 558 की बेचेगा तो 10% की हानि होगी। जब दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों तो हमें कैसे करना है, पहले 100 रुपये हमने क्रय मूल्य लिया, 10% की हानि की तो 90 में, और 10% का लाभ किया तो 110 में बेचा। 558 पहला विक्रय मूल्य था, दूसरा विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आप 23 को देखिए, पढ़िए 23 क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 23 को पढ़िए। उसने कहा एक कमीज को 240 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। बिल्कुल सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है। देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग ए शर्ट, 240 रुपये, हाउ मच प्राइस टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट 25%। देखिए वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 240 में बेचा तो 20% का क्या हुआ लॉस, कितने में बेचे
कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। दो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है सीपी, यहाँ पर क्या लिखेंगे SP1, यहाँ पर क्या लिखेंगे SP2। पहले वाला 100 यहाँ मानिए, पहले वाले में 20% की हानि तो 80 रुपये, दूसरे वाले में 25% का लाभ तो 125 रुपये। अब हमें केवल इसको और इसको देखना है, इसको और इसको देखना। 80 रुपये था विक्रय मूल्य, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 125 रुपये। पहला विक्रय मूल्य हमें उसने दिया है 240, तो 240 है तो कितना होगा? 125 गुना 240 बटे 80, 80 से 3 बार और 3 से 375। तो हमें वह वस्तु कितने की बेचनी चाहिए कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए? तो हमें वह वस्तु 375 रुपये की अगर बेचें तो हमें क्या होगा? 25% का प्रॉफिट। यानी कि जब दो विक्रय मूल्य की बात करता है तो आप सीधा CP, SP1, SP2। आगे चलते हैं, देखिए कितने छोटे क्वेश्चन हैं। 23। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, बस करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको केवल देखने में लगता है कि क्वेश्चन है कुछ, परंतु आंसर में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, इसने कहा एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचा, 25% की हानि हुई, कितने में बेचें कि 4% की हानि हो? दोनों बार हानि की बात कर रहा है। पहले उसने 300 रुपये में बेचा था, देखो बिल्कुल सिंपल, CP आपका SP1 और दूसरा आप लिख लीजिए SP2। पहले उसने क्या किया? 25% लॉस पर बेचा और फिर 4% लॉस पर बेचा। तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 75 पहले वाले में, और फिर यहाँ पर 4% लॉस पर बेचा तो 96। दोनों बार हानि की बात कर रहा है, पर पहले वाले में हानि 25% दिखा रहा है, दूसरे में 96। अब उसने उसे बेचा कितने में था? उसको 300 रुपये में बेचा था, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, उसे उसने बेचा था 300 रुपये में। भाई अगर इतने में बेचा तो इसको मिले 96। दूसरा SP2 दूसरा विक्रय मूल्य कितना हुआ? 96। अगर उसने 300 का बेचा था तो अब दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया 96 गुना 300 बटे 75। आंसर तो आपका यहाँ से भी निकाल देते हैं। 75 से कितनी बार आता है? 4 बार, तो इसमें 4 से गुना करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये लो भाई 4, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38। देखिए तरीके बहुत हैं कैलकुलेशन करने के, आपको जितना जो आसान लगे। मैं यहाँ से भी इसको सिंपल ही कर सकता था, भाई ये 4 गुना है तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अपने मन ही मन में क्वेश्चन को देखते ही आप भाई यहाँ पर 25%, अब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, भाई यहाँ 25% तो 75 हो गया, 4% 96 हो गया। 75 है तो 96 है, 3 से है तो कितना है? 75। 300 जो है 75 का 4 गुना है, तो 96 का 4 गुना निकाल दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, 25 क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन में देखिए, इसने कहा है एक किताब की 12 प्रतियाँ 800 रुपये में बेची जाती है, यानी कि 12 कॉपीज़ ऑफ ए बुक आर सोल्ड रुपीज़ 1800, यानी कि 1800 है भाई, उसे सही कर लेना, यानी कि 1800 रुपये में बेची जाती है। विच गिव्स ए प्रॉफिट इक्वल टू CP ऑफ 3 कॉपीज़, व्हाट इज़ द CP ऑफ द कॉपी। यानी कि किताब की 12 प्रतियाँ 800 रुपये में बेची जाती है, जिससे 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 प्रतियों के क्रय मूल्य, 3 प्रतियों के, तो भाई आप पे क्वेश्चन में कहा इसने 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची जाती हैं और 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप सीधा लिखिए SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट होता है। इसने कितनी प्रतियाँ बेची? 12, तो 12 का SP और ख़रीदी भी 12 ही होगी, 12 का CP बराबर क्या है भाई? प्लस क्या है? 3 का, 3 जो बेची उसने 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 3 का CP। तो सीधी सी बात होगी, फिर सुन लो, SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट।
अब एसपी यानी कि 12 प्रतियाँ खरीदी होगी और 12 ही उसने बेची और लाभ कितना 3 के सीपी के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया 12 एसपी बराबर 15 सीपी, यानी कि 15 का सीपी 12 के एसपी के बराबर है। और हमें 12 प्रतियाँ जो हैं उसका क्रय मूल्य पता है। वो हमने 12 प्रतियाँ कितने में बेची थी 1800 में। तो 12 प्रतियाँ हमने कितने बेची 1800 में। तो इसका मीन्स ये हो गया बराबर 15 सीपी। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 12 प्रतियाँ 1800 में बेची और 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब इसका मतलब ये हो गया, हमें इसने पूछा है एक का क्रय मूल्य है, तो 15 का क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये है। एक का क्रय मूल्य क्या होगा 1800 बटे 15, 15 एकम 15, 3 30, 15 दूनी 30, यानी कि 120 रुपये। एक का सीपी कितना आया 120 रुपये। फिर सुन लो, देखो इतना काम हम अपने मन में कर सकते थे। 12 का एसपी जो है, एसपी बराबर क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। वो उसने 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 12 सीपी प्लस 3 सीपी यानी 15 सीपी बराबर किसके आ गया 12 सीपी के, 12 एसपी के। और एसपी हमें 1800 दिया है, तो एक का एसपी हमें निकालना था। तो इस तरह से हमारे इस लेक्चर में 25 तक के क्वेश्चन हो गए और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे, सब समझ में आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। सबको बताइए, अच्छा लगे। थैंक यू।